आज हम आपको नमक का दारोगा कहानी जो मुंशी प्रेमचंद की है उसमें दूसरी व्याख्या सह प्रसंग बताएंगे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट सहना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा नामक कहानी से ली गई है। इन पंक्तियों में लेखक ने अलोपीदीन द्वारा झूठे गवाहों के चलते मुकदमा जीतकर धन के बल पर धर्म की पराजय का वर्णन किया है। जब अलोपीदीन को गिरफ्तार कर अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं, तब वंशीधर को न्याय अपनी तरफ से कुछ खींचा सा प्रतीत होता है, किंतु पक्षपातपूर्ण न्याय का खेल अदालत में आंख मिचौली खेल रहा था। न्याय के दरबार में अलोपीदीन द्वारा अनुचित प्रयासों से वहाँ की सारी कार्यप्रणाली उसी के पक्ष में हो जाती है। कर्मचारी, वकीलों, गवाहों पर न्याय के दरबार में पक्षपात का नशा छाया हुआ था, अर्थात वे सभी धन से बिके हुए थे। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की संभावना बहुत कम बनती है। हुआ वही, मुकदमा जल्दी ही खत्म हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय द्वारा अलोपीदीन के पक्ष में फैसला सुनाया। वे इसके विरुद्ध प्रस्तुत प्रमाणों को बेबुनियाद और भ्रम उत्पन्न करने वाला बताते हैं, और अलोपीदीन को प्रतिष्ठावान व्यक्ति तो इसमें कोई अधिक दोष नहीं। वंशीधर द्वारा दी गई गिरफ्तारी से अनुचित करार दिया जाता है। उसके प्रयासों से अलोपीदीन जैसे भले सज्जन व्यक्ति को अपमानित होना पड़ा। वह अपने कर्तव्य और धर्मपरायणता से अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेता है। इससे हम वंशीधर की ईमानदारी से प्रसन्न हैं, लेकिन नमक की दलाली ने उसके विवेक बुद्धि को चरित्रहीन और भ्रष्ट कर दिया है। उसे भविष्य में होशियार रहने की सलाह दी जाती है। इसमें विशेष बात यह है कि लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का सीधा प्रमाण देकर वर्तमान व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। इसमें तत्सम उर्दू, अंग्रेजी के साथ ही साथ साहित्यिक भाषा का भी प्रयोग हुआ है।